निशा और अमर की प्रेम कहानी। दोनों कॉलेज के वक्त से दोस्त थे। निशा और अमर एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझते थे। दोनों एक दूसरे के काफ़ी अच्छे दोस्त थे। निशा और अमर हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देते थे और खुशी के मौके पर भी वो एक दूसरे के साथ होते थे। जब कभी अमर को कोई मुश्किल होते तो निशा हर हाल में उसका साथ देते थे। इसी तरह जब कभी निशा को मुश्किल का सामना करना पड़ता तब अमर उसके साथ देता था और इसी तरह ये दोनों एक दूसरे का साथ निभाते गए और दोनों के बीच में मोहब्बत हो गई। वक्त के साथ साथ दोनों की मोहब्बत काफ़ी गहरी होती गई। कुछ समय बाद दोनों की कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म हो गई और अमर और निशा दोनों ने ये अच्छी जॉब ज्वाइन कर ली और इनकी ज़िंदगी सही से खुशी से गुजर रही थी। फिर एक दिन निशा ने अमर से कहा कि अमर अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। अमर ने यह बात सुनकर कहा कि ठीक है निशा, मैं आज ही अपने घर वालों से बात करता हूँ और तुम भी अपने घर वालों से बात कर लो। दोनों ने अपने घर वालों से बात की। दोनों के परिवार वाले एक दूसरे से मिले। दोनों के घर वालों को यह रिश्ता पसंद आया और दोनों ने हाँ कह दी। कुछ समय बाद ही दोनों की सगाई का मुहूर्त निकला और कुछ ही दिनों में दोनों की सगाई काफ़ी धूमधाम से की गई। कुछ दिनों बाद अमर ने अपनी कंपनी स्टार्ट की जिसमें निशा भी साथ थी। दोनों एक साथ अपनी नई कंपनी को अच्छे से चलाने लगे। कुछ ही समय में दोनों की कंपनी ने प्रॉफिट किया। एक दिन अमर को बिजनेस के सिलसिले में किसी दूसरे शहर जाना पड़ा। वहाँ उसकी मुलाकात प्रेम से होती है। दोनों बिजनेस मीटिंग अटेंड करने के बाद बिजनेस पार्टी अटेंड करते हैं। पार्टी में अमर और प्रेम की अच्छी दोस्ती हो जाती है। उस वक्त दोनों एक दूसरे को अपनी लाइफ की बातें शेयर करते हैं और दोनों हमेशा अपनी दोस्ती निभाए रखने का वादा करते हैं। जब अमर अपनी गाड़ी में घर जा रहा था तब रास्ते में उसका एक्सीडेंट प्रेम की गाड़ी से हो जाता है। प्रेम ये हादसा बर्दाश्त न कर पाया। जब निशा को और अमर के घर वालों को ये बात पता चलती है कि अमर का एक्सीडेंट हो गया है और वह इस दुनिया में नहीं रहा तो वो लोग ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका। पर निशा को ये नहीं पता था कि अमर का एक्सीडेंट प्रेम की वजह से हुआ। प्रेम से उनकी ये हालत देखी नहीं गई इसलिए वह उनकी मदद किया। प्रेम ने अमर के घर वालों को भी संभाला। प्रेम अमर के घर वालों को अपना परिवार बना लिया। अमर की छोटी बहन प्रेम को अपना भाई मानने लगा। अमर की दादी निशा को बेटी मानती थी और हर वक्त निशा से कहती थी कि वह कहीं और शादी कर ले, पर निशा उन्हें अपना परिवार मानती थी। उसने कभी कहीं और शादी करने का नहीं सोचा। वह अब भी अमर से प्यार करती थी। प्रेम धीरे धीरे करके उनके परिवार का हिस्सा बन चुका था। धीरे धीरे प्रेम निशा से प्यार करने लगा। निशा भी प्रेम को पसंद करने लगी थी पर प्रेम ने कभी उससे अपने दिल की बात नहीं कही क्योंकि उससे डर था कि जिस दिन सच्चाई सबके सामने आएगी तो सब उससे नफरत करेंगे। लेकिन अमर की दादी यही चाहती थी कि निशा की शादी हो जाए प्रेम से, क्योंकि प्रेम ही है जो उसे समझ सकता है और प्यार भी करता है। ये सब देखकर प्रेम ने सारी सच्चाई बता दी सबको कि कैसे अनजाने में उससे एक्सीडेंट हो गया और अमर की डेथ हो गई। ये सब सुनने के बाद सबको काफ़ी दुख हुआ और गुस्सा भी आया प्रेम पर। निशा को भी गुस्सा आया प्रेम पर और उसने शादी के लिए इनकार कर दिया। इस सब के बाद प्रेम वापस जब अपने घर जा रहा था तब उसका एक्सीडेंट हो गया। प्रेम को इसे हॉस्पिटल में देख के अमर के घर वालों को ऐसा लगा जैसे वो अपना बेटा दोबारा खो रहे थे। निशा को तब हम अपने प्यार का एहसास हुआ कि वो
प्रेम से प्यार करती है और उससे यह एहसास होता है कि कहीं ना कहीं अमर बस यही चाहता होगा कि उसके जाने के बाद प्रेम से ही वो अपना रिश्ता जोड़ ले। फिर निशा को प्रेम के बैग से एक डायरी मिलती है जिसमें प्रेम ने लिखा होता है कि वो निशा से कितना प्यार करता है पर अपने अनजाने में की गई गलती से डरता है। उसने सब कुछ उस डायरी में लिखा होता है, अपनी फीलिंग्स, अमर की दोस्ती, परिवार का प्यार। ये सब पढ़कर निशा को एहसास होता है कि प्रेम भी उससे प्यार करता है और वो भगवान से प्रार्थना करती है कि प्रेम बच जाए और भगवान ने उसकी सुन ली। कुछ देर में डॉक्टर बताते हैं कि प्रेम अब सुरक्षित है और प्रेम के ठीक होने के बाद प्रेम और निशा दोनों शादी कर लेते हैं और खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिताती है। और निशा, जिसको लगता था कि वो अब किसी से प्यार नहीं कर पाएगी, यह मान लेती है कि दोबारा किसी और से सच्चा प्यार किया जा सकता है। आज की कहानी बस यही तक था। फिर मिलेंगे दूसरी कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।